ओके स्टूडेंट, सो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस। चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा, ये हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए थे। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे एज एज फार एज आई रिमेम्बर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग शुरू करेंगे। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? बेटा लास्ट क्लास में आप मुझे बताइए, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने जब क्लास में क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको रूल बनाना सिखाया था कि मैथमेटिकल रूल हम कैसे बनाते हैं वेरिएबल्स का यूज़ करके। आप बच्चों को याद है? यस मैम। है ना? तो मैंने आपको मैम मैथमेटिकल दोबारा समझा दो। अलजेब्रा का यूज़ करके मैंने आपको रूल बनाना सिखाया था, है ना? तो दोबारा से मैं बता देती हूँ। जैसे देखो, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है कि टीचर ने हर बच्चे को 5 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट की। आपको यहाँ पे पूछा है कि कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उसे हम कैप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आप टोटल पेंसिल्स बता सकते हो कि कितनी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई, कितनी पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसके लिए हम अलजेब्रा का यूज़ करके एक मैथमेटिकल रूल बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद होगा, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे उस दिन, तो उनको मैंने बताया था कि अलजेब्रा का यूज़ करके हम वेरिएबल यूज़ करते हुए मैथमेटिकल रूल बनाते हैं। तो हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स मिली हैं। बेटा आगे से ध्यान रखना, आज तो मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से यू डोंट हैव टू बी लेट। ठीक है, यू मस्ट नॉट बी लेट इन द क्लास। सो यहाँ पर बस क्या करना है आपको, एक स्टूडेंट के पास 5 पेंसिल हैं और एस से आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं। हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स यहाँ पर हो जाएगा। क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे इसके लिए मैथमेटिकल रूल क्या बनेगा? फुल 5S। वेरी गुड, यस। फुल 5S। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल हो जाएंगी 5S। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे लास्ट क्लास में वो समझ लें ध्यान से। इसका मतलब ये है कि जो टोटल पेंसिल्स हैं, हमें नहीं पता कितनी पेंसिल्स हैं, टोटल पेंसिल्स कितनी पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं। तो इसलिए हमने उनको एस मान लिया है। स्टूडेंट्स कितने हैं उसको हमने स्मॉल एस मान लिया है। एस की वैल्यू, अगर मान लीजिए आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं 20, मान लीजिए अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं 20, तो अगर यहाँ पे आप एस की वैल्यू 20 रखोगे तो एक बच्चे को 5 पेंसिल दी, तो 20 बच्चों को कितनी पेंसिल्स टोटल ज़रूरत पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 20 तो इंटू 100 5। पेंसिल्स। यस, 100 पेंसिल्स की 100 ज़रूरत और पड़ेगी। 100। आप बोलोगे मैम ये मल्टीप्लाई का साइन कहाँ से आया? तो मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में कोई भी सिंबल ना लगा हो, मैथमेटिकल सिंबल, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ठीक है, सो इट विल बी 5 इंटू 20 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 100। अच्छा, अगर आपकी क्लास में मैम सपोज 35 स्टूडेंट्स हैं, 35 आपकी क्लास में बच्चे हैं, तो एस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35। है ना, 5 एस इंटू क्या है? 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 5 5 इंटू मल्टीप्लाई 100। 35। यस, तो आंसर हो जाएगा आपके पास कितना होगा बताओ कैलकुलेट करके? इट विल बी, बताइए। बताओ बेटा। मैम 175। वेरी यस गुड, मैम यस, 175। 175। यस ठीक मैम। है, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताना, मैं कोई कैलकुलेशन यहाँ नहीं करूँगी। जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं 44, अभी आपकी क्लास में 44 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं हर बच्चे को 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हाउ मेनी टोटल, मतलब टोटल व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स रिक्वायर्ड? 220। हाउ मच? मैम 220।
कितना? मैम 220 वेरी गुड, 220 वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। यस तो मैम ये था हमारा 220 क्वेश्चन नंबर 5। यस ये मैम होता है, ये 220 है मैथमेटिकल रूल जो हमने बनाया। बहुत सिंपल है। कितने बच्चे हैं? एस बच्चे हैं। हमें नहीं पता ना एस की वैल्यू कितनी है, तो कितने बच्चे हैं, स्मॉल एस से हमने उसे रिप्रेजेंट किया है। और हर बच्चे को कितनी पेंसिल दी गई है? 5 पेंसिल। तो 5s विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके मैम क्वेश्चन नंबर 6। अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक बर्ड 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ता है। ठीक है, एक सोचो, 1 मिनट में, जस्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ता है। अब ये देखो कितनी अमेजिंग सी बात आप यहाँ पढ़ रहे हैं। आपको 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है। इवन अगर आप बाइक या स्कूटी का भी यूज़ करते हैं तब भी आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगता है ना, एवरेज स्पीड से अगर आप चल रहे हैं। लेकिन बर्ड 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इसी इसी वजह से जो आपका ट्रेन होता है, ट्रेन के कंपैरिजन में प्लेन कम टाइम लगाता है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने में, है ना। क्योंकि फ्लाइंग यस की जो मैम स्पीड है वो उनकी अच्छी खासी बढ़िया स्पीड होती है फ्लाइंग की। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमने एक चीज़ तो ये सीखी। दूसरी, चलो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। आपको बताना है कि क्या टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस को आप बता सकते हो। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। और टाइम को आपको यहाँ पे टी मानना है, टाइम को आपको टी मानना है। तो डिस्टेंस बताओ कितना कवर करेगा। तो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको क्या लगता है, बताइए। टी और मैम टी के टी, ठीक है, 1 इंटू टी। किलोमीटर 1 इंटू टी, वन 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 है ना उसका 1 × जो, टी यस, जो इक्वल टू जो टी डिस्टेंस है किलोमीटर वो कितना है? 1 किलोमीटर। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो टी मिनट्स में 1 इंटू टी किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, यानी सिर्फ टी भी आप लिख सकते हो सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा, उसको अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना है 15 किलोमीटर, तो उसको कितने मिनट्स लगेंगे? अगर 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है वो, तो उसको कितने मिनट्स लगेंगे बर्ड को? 15 15 मिनट 15 15 मैम मिनट्स। 15 मिनट 15 मिनट वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसलिए हमें इनमें बहुत कम टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। राधा एक डॉट रंगोली बना रही है। बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न होता है, आपने घर पे देखा होगा। कई बार आपकी सिस्टर या मदर या भाई कोई भी घर में रंगोली जब बनाते हैं तो कई बार वो ऐसे डॉट्स का यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे डॉट्स। ठीक है, वो इससे एक रंगोली बना रही है राधा। तो अब देखिए किस तरह की रंगोली बना रही है। शी हैज़ 9 डॉट्स इन अ रो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा, रो और कॉलम के बारे में मैंने समझाया था। तो मैंने आपको बताया यस था, मैम जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे लास्ट क्लास में वो ध्यान दें ज़रा। ये जो होती हैं, जो मैं अब बना रही हूँ, ये है एक रो। ठीक है, दिस इज़ अ रो। जैसे आप असेंबली में खड़े होते हो ना, आप कैसे खड़े होते हो? रोज और कॉलम्स में खड़े होते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 डॉट्स है एक रो में। ये है रो। और अगर यहाँ पर हम इसे बढ़ाएं डॉट्स को यहाँ पर, तो ये क्या है? दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम। कॉलम ठीक है, ओके। कॉलम तो अभी फिलहाल मैंने एक रो बनाई है और कॉलम्स कितने बनाए हैं देखो, 1 2 3 4 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 9 ठीक है, 9 तो रो और कॉलम आपको डिफरेंस समझ में आया बेटा? रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं? यस मैम रोज, यस मैम कॉलम आप जब क्लास वाइज खड़े होते हो ना असेंबली में, तो वो कॉलम होता है पूरा आपकी क्लास का एक कॉलम। और जो ऐसे खड़े होते हो फ्रंट की, जो आगे की आगे फ्रंट में जो हर क्लास का फ्रंट में जो बच्चा खड़ा होता है वो कैसे खड़ा है? वो एक रो में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो रो और कॉलम के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आगे देखिए क्या लिखा है। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली विद चॉक पाउडर। शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। एक रो में 9 डॉट्स बनाए हैं। हमें नहीं पता कितनी रोज हैं, तो हमने रोज को आर मान लिया। तो आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है कि टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे।
तो हमें ये नहीं पता कितनी 9 रोज बनी है। hours 9 hours वेरी गुड, एग्जैक्टली। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हो जाएंगे आपके पास 9 hours एक रो में 9 कितने hours डॉट्स हैं? 9। और रोज हमने कितनी मानी है? आर की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। अगर उसने 3 रोज ऐसी बनाई है, अगर मान लीजिए उसने 3 रोज बनाई है, तो उसके पास टोटल डॉट्स कितने होंगे बताइए? 27 27। yes I'm 27 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे देखो, इसमें क्या बोला इन्होंने, बोला कि बताओ हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। अगर 8 रोज उसने बनाई है ऐसी, तो कितने डॉट्स होंगे? रोज 72 इफ रोज आर I'm 8, 72 अगर रोज 8 है, दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, I'm 72 है ना? तो यहाँ से I'm टोटल नंबर 72 ऑफ डॉट्स कितने आ जाएंगे? 9 इंटू 8, 72 72 डॉट्स। I'm 72 वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, आगे इन्होंने बोला है कि अगर 10 रोज हो तो कितने डॉट्स होंगे बताओ? 8 90 90 9 इंटू 10, 90 डॉट्स। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप प्लीज, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, इतने क्वेश्चंस जो हमने किए हैं अभी तक, नोट इट डाउन। okay ma'am हो गया? yes ma'am 1 minute हो गया अभी तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया बाद में नोट कर दूंगी हाँ ठीक है। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं समझ में आया मुझे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला जो है राधा की छोटी बहन है, ठीक है। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। लीला राधा से 4 साल छोटी है, ठीक है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज? क्या आप राधा की एज अगर हम x मान लें, अगर राधा की एज को x मान लें, तो आप लीला की एज x की टर्म्स में लिख सकते हो? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत आसान है ये तो। देखो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राधा की एज को क्या माना है? राधाज एज इज हाउ मच? x years, x मान लिया। राधा की एज भी हमें नहीं पता है, x है। तो लीला की एज कितनी हो जाएगी? x में से मैम 4 कम कर दो, x में मैम से 4 है 4 साल कम 4 है कर दो, ठीक है। 4x नहीं होगी बेटा, नहीं 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 नहीं, 4x नहीं होगी। अच्छा सोचो, अगर आप 4x कर देते हो ना, इसे 4x कर देते हो लीला की एज, तो लीला तो एक्चुअली राधा से बड़ी हो गई, जबकि लीला तो छोटी है। क्योंकि देखो, अगर मान लो राधा की एज 15 साल है, अगर राधा 15 साल की है तो x की वैल्यू 15 हो गई, है ना? x की वैल्यू 15 हो गई, तो अगर यहाँ पे x की जगह 15 रखोगे, तो लीला तो 60 साल की बुढ़िया हो गई, है ना? लीला तो 60 साल की हो गई। इतनी 15 साल की लड़की की 4 साल छोटी बहन 60 साल की कैसे हो सकती है? सोचो, है ना? तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, इसी चीज का ध्यान रखना है। x years राधा की एज है और लीला उससे 4 साल छोटी है, 4 years छोटी है। तो x में से 4 माइनस कर दीजिए, तो ये लीला की एज होगी। अब 4 इमेजिन माइनस कीजिए, बिल्कुल, अब इमेजिन कीजिए, राधा की एज 15 है, राधा 5 साल की है, 15 साल की है, तो लीला उससे 4 साल छोटी होनी चाहिए, यानी कितने साल की होनी चाहिए? 15 माइनस 4, 11 years, माइनस 11 4 years की होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। यस मैम तो ये एग्जाम्पल लिया था मैंने, आपका आंसर ये होगा x-4 लीला सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके क्वेश्चन नंबर 9। मम्मा ने लड्डूज बनाए हैं। अभी देखो, मकर संक्रांति गया है अभी रिसेंटली, कल था, तो आपके घर में तिल के लड्डू बने होंगे और भी अलग अलग यस टाइप के मैम लड्डू बने होंगे, है ना? तो यस उसके मुरमुरे वाले लड्डू बने होंगे, आप लोगों ने खाए भी होंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लड्डू। यस तो मैम मम्मा ने ऐसे ही बहुत सारे लड्डू बनाए, और उन्होंने कुछ लड्डू तो गेस्ट को दे दिए, घर में मेहमान भी आते हैं, तो कुछ लड्डू गेस्ट यस को दे दिए और कुछ फैमिली मेंबर्स को दे दिए। और इतने लड्डू बांटने के बाद 5 लड्डू बच गए,
तो आपने चैन की सांस ली कि चलो 5 तो बचे मेरे खाने के लिए। मम्मी ने सारे लड्डू तो बांट दिए। चलो कोई नहीं, 5 तो बचे। अब हमें नहीं पता कि मम्मा ने कितने लड्डू बनाए थे, ठीक है। तो अगर हम मान ले कि मम्मा ने जो लड्डू बांटे, गेव अवे का मतलब होता है दे दिए, जो लड्डू बांटे, अगर हम उनको एल मान लें तो टोटल कितने लड्डू बनाए थे मम्मा ने, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, लड्डूस लड्डूस एक मिनट, नंबर ऑफ लड्डूस जो मम्मा ने बांट दिए, सबसे पहले तो उनकी बात करते हैं। नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे, मम्मा ने बांट दिए वो वाले लड्डू, ठीक है। मदर गेव अवे, उनको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एल, एल बांटे, ठीक है। और नंबर ऑफ लड्डूज रिमेन्ड, जो बच गए, कितने लड्डू बचे बताओ। 5 हाँ, 5 लड्डू, ठीक है। तो नंबर ऑफ लड्डूज रिमेन्ड इज इक्वल टू 5। तो टोटल लड्डू कितने बनाए थे, टोटल लड्डूज मदर मेड, बेटा सोच के देखो, 5x नहीं होगा, 5l नहीं होगा, सोच के देखो, देखो। हाँ, एल प्लस 5, वेरी गुड, एल प्लस 5। एल लड्डू बांट दिए, 5 बच गए, तो टोटल कितने बनाए थे, एल प्लस 5, ठीक है। समझ में आया। चलो, हाँ। अब मान लो टोटल, सुनो, मान लो उन्होंने एल लड्डू बांटे, तो मान लो उन्होंने 15 लड्डू बांटे सपोज, तो एल की वैल्यू 15 हो गई ना। 15 बांट दिए, बांटने के बाद 5 बच गए, तो टोटल लड्डू कितने बनाए थे उन्होंने, 15 प्लस 5 यानी 20। तो एल प्लस 5 से ही आएगा ना ये वाला हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है हमें, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। कुछ संतरे हैं हमारे पास। अच्छा मुझे बताओ कौन सी सिटी है जो ऑरेंजेस के लिए बहुत फेमस है, पता है आपको। एक सिटी है नागपुर, नागपुर के ऑरेंजेस जो हैं वो बहुत फेमस है, नागपुर के संतरे बहुत फेमस है, नागपुर जो है वो ऑरेंजेस के लिए बहुत फेमस है। तो अब क्योंकि वो जगह इतनी फेमस है तो वहाँ पे बहुत सारे ऑरेंजेस वो लोग ग्रो करते होंगे, है ना। तो उसके बाद में फिर उन्हें उन्हें दूसरी सिटीज़ में भेजते होंगे। तो ऐसे ही ऑरेंजेस हैं जो बॉक्सेस में भरे हुए हैं, तो एक बड़े बॉक्स से उनको छोटे बॉक्सेस में डालना है, बड़े बॉक्सेस से छोटे बॉक्सेस में उन ऑरेंजेस को डालना है। तो जब एक बड़ा बॉक्स खाली किया गया तो उस बड़े बॉक्स से जितने भी ऑरेंजेस थे ना उससे, तो 2 छोटे बॉक्सेस भर गए। बड़े बॉक्स को जब हमने खाली किया उससे 2 छोटे बॉक्सेस तो भर गए, लेकिन वो पूरे भर गए फिर भी ऑरेंजेस बच गए हमारे पास। अब हमें उन्हें रखने की जगह नहीं है हमारे पास। कितने ऑरेंजेस बाहर बच गए, 10 ऑरेंजेस बच गए बाहर, ठीक है। देखो इसको इस तरीके से समझो, एक बड़ा बॉक्स है और 2 छोटे बॉक्स हैं, एक जैसे, इनकी शेप एक जैसी बना देते हैं, साइज एक जैसे, 2 छोटे बॉक्स हैं। इस बॉक्स में जितने भी ऑरेंजेस भरे हुए थे वो सारे हमने इसमें भर दिए, और उतने ही, क्योंकि दोनों छोटे बॉक्स एक जैसे हैं, उतने ही ऑरेंजेस इसमें भर दिए, ठीक है। दोनों बॉक्सेस भर दिए, और इसके बाद भी कुछ ऑरेंजेस हमारे पास बाहर रह गए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है रखने की। ये कितने ऑरेंजेस हैं, 10 ऑरेंजेस बाहर रह गए, ठीक है। अब आपसे पूछा है बेटा यहाँ पे कि जो छोटे बॉक्सेस हैं, छोटे बॉक्सेस में अगर एक छोटे बॉक्स में x ऑरेंजेस आए हों, नंबर ऑफ ऑरेंजेस x आए हों, तो बताओ बड़े वाले बॉक्स में टोटल ऑरेंजेस कितने थे। तो देखो x ऑरेंजेस इसमें आएंगे और x ऑरेंजेस इसमें आएंगे, तो बताओ इस बॉक्स में कितने ऑरेंजेस थे। हाँ, हाँ 2x, डबल x नहीं बोलेंगे, 2x बोलेंगे। देखो एक छोटे बॉक्स में x ऑरेंजेस हैं और ऐसे कितने छोटे बॉक्स हैं, 2 छोटे बॉक्स हैं, तो 2x हो गया, इन दोनों का 2x हो गया, और 10 बाहर है, ठीक है। बोलो बच्चे, समझ में आया आपको। ठीक है, तो टोटल ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स,
total oranges in the larger box is equal to 2x plus 10. ठीक है, समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, नोट ma'am. कीजिए इसको। Yes. कर लिया? Yeah. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 तो वैसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हो खुद भी। Yes, ma'am. देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। रूल बताना है आपको मैथस्टिक का। मैथस्टिक का रूल बताना है आपको। यहाँ पे पैटर्न बताओ जरा, कितनी मैथस्टिक यूज हो रही है, क्या रूल बनेगा, ये मैंने आपको समझाया था। Four. यस, 4। तो 4 क्या, आप कुछ भी ले सकते हो, 4x ले सकते हो, है ना? Four by. तो यस, 4x रूल बनेगा। ठीक है, एक स्क्वायर को बनाने के लिए 4 मैथस्टिक्स यूज हो रही हैं, तो जितने भी स्क्वायर्स हमें बनाने हैं उसके लिए हमें 4। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, एक बात ध्यान देना बेटा जरा। ये जो बी वाला है, यहाँ पे हमने स्क्वायर तो 2 बनाए हैं, लेकिन मैथस्टिक आप देखो कितनी यूज हुई है। Ma'am, seven. 7। Huh? यस, Seven. 7 Ma'am, यूज हुई है। seven. अच्छा, 3 स्क्वायर बनाए हैं, तो जरा पैटर्न की टेबल बनाए इसकी। पैटर्न की टेबल Ma'am, बनाते हैं, 10. पैटर्न Ma'am, की 10 टेबल बनी है. बनाते हैं। Ma'am, मैंने इसमें आपको 10. इसमें 10 Ma'am, 10. देखो, मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था पिछली बार क्लास में। ये देखिए, 10. इसमें हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर जो हम बना रहे हैं, जो भी शेप हम बना रहे हैं, तो हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्क्वायर, और नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैचस्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक स्क्वायर बनाया था तो कितनी मैचस्टिक यूज हुई थी? 4। 2 स्क्वायर्स बनाए तो कितनी मैचस्टिक यूज हुई है? 4. नहीं, दो स्क्वायर्स के लिए Ma'am, 7। 7. तीन स्क्वायर्स बनाए तो कितनी यूज हुई है? 10. Ma'am, 10. 10। ठीक है, अच्छा, 4 स्क्वायर्स बनाए हैं तो कितनी यूज हुई है बताओ? 13. 13 यूज हुई है। अच्छा ठीक है, 5 स्क्वायर्स बनाए हैं तो 16। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, क्या आप इसका कोई रूल बना सकते हैं? इसको ऑब्जर्व करके सोचो और रूल बताओ टोटल नंबर ऑफ मैथस्टिक्स निकालने का। क्या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आप बना सकते हो यहाँ पर? मैम 3 प्लस करते जाओ। बताइए बेटा। यस मैम। यस मैम। बताइए क्या क्या लग रहा है आपको, क्या रूल बना सकते हैं हम यहाँ पे? देखो, मैम इन सब में 3 ऐड हो रहे हैं। मैम 3 ऐड हो रहे हैं। वेरी गुड, यस, 3 ऐड हो रहा है। और क्या आपने ये नोटिस किया कि 1 into 3 plus 1, 2 यस into मैम 3, 1 into 2 plus 1 1 into 2 नहीं, 1 into 3, 2 1 3 into यस मैम 3 plus 1, 2 into 3 plus 1, 3 into 3 3 plus 1, plus 1 4 4 into into 3 3 plus 1 plus 1 5 into 3 5 plus into 1 3 plus 1। यस शाबाश। मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही करेंगे, जो हमारा नंबर है उसको, नंबर ऑफ स्क्वायर्स को तो हम मान लेते हैं, स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं चलो n से। ठीक है, n से, ये हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर है, कितने स्क्वायर हमें बनाने हैं उसको हम n मान लेते हैं। तो ऊपर वाली लाइन तो हो गई n की लाइन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n into 3 plus 1, 1 यही बनेगा। यानी हम इसे यस फॉर्मूले को मैम। क्या लिख सकते हैं? 3n plus 1। बताओ ये रूल ठीक है या नहीं है? यस है ना बेटा? मैम। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जितने भी स्क्वायर्स आपको बनाने हैं वो आप लिख सकते हो। मान लीजिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेटा मुझे बताओ, अगर आपको 8 स्क्वायर्स बनाने हैं तो कितनी मैथस्टिक्स यूज होंगी यहाँ पे? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताइए। Twenty-one. 20। 32. बेटा यहाँ पे आपको n की जगह 8 रखना है। यहाँ पर इस फॉर्मूले मैम में n 32. 32 कैसे होंगी?
आप लोग पता है क्या कर रहे हो, मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, आप पहले 3 और 1 को ऐड कर रहे हो, फिर उसकी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये नहीं करना है। देखो n की जगह आपको 8 रखना है, तो 3 और n की क्या हो रही है पहले तो मुझे बताओ, 3 और n के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 3 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, 24। और उसमें फिर 24 1 को प्लस ऐड करना है, 24 कितना आ 25। जाएगा, 5। 25। बात आई समझ में, मैम 25। आ गई ना। यस अच्छा अब मैम। मुझे बताओ, अगर हमें बनाने हैं 11 स्क्वायर्स, तो कितनी मैथ स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, क्या मैम? अगर 11 स्क्वायर्स बनाने, 34। 34। 34, 34 शाबाश, मैम। वेरी गुड वेरी गुड। 34। यस मैम आपको यानी 34। पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। तो मैम अगर हमें ऐसे 34। कॉमन स्क्वायर्स बनाने हो ना जिसमें एक मैथ स्टिक कॉमन हो, जैसे यहाँ पे देखो बीच वाली मैथ स्टिक कॉमन है, तो अब हमें ये वाला पैटर्न हम यूज कर सकते हैं, बोलो समझ में आया बेटा, यस मैम। ठीक यस है, मैम। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगला, अब हम बस ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट आई गेस हो चुकी है हमारी, है ना। ये लास्ट वाला ये जो पैटर्न है इसका आप बनाना ये वाला रूल, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यूज करेंगे, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। 1 into 2 plus 1। अरे वाह, कौन बच्चा है जिसने बना भी लिया इतनी जल्दी, मैम ये तो मैं मिलन ये तो तिवारी। ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा आपने सही बनाया है नहीं बनाया है ना, आप मुझे सॉल्व करके आंसर और उसकी पिक्चर भेजना, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। आपको याद होगा मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था ना, तो मैंने आपको इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन बताई थी, यानी मैंने आपको बताया था कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि बेटा इसमें डिवाइड हो रहा है। जितने भी फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं, जितने भी मैथ्स में फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं, वो सब अलजेब्रा के हेल्प से हम बनाते हैं। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मेंसुरेशन जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था पैरामीटर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, एरिया कैसे निकालते हैं, आपको याद है, हमने उसके कुछ फॉर्मूलेज याद किए थे, है ना। अब इस चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग में जो अगली एक्सरसाइज है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये फॉर्मूले आए कैसे, है ना। तो हालांकि आपको याद होगा, अगर कोई बच्चे उस क्लास में प्रेजेंट थे तो आपको याद होगा कि मैंने ये ऑलरेडी आपको समझा दिया था जब हमने मेंसुरेशन चैप्टर किया था, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, बट यहाँ पे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। और हम लोग कम्यूटेटिविटी भी पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर्स की, हम लोग कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी पढ़ेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्चुअली काफ़ी इजी है, अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं ये सब पढ़ने के बाद में, यानी पेज नंबर है आपका कितना, 229 और 230, इसको पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज 11.2 ट्राई कर सकते हैं, और इसके हम नेक्स्ट सेशन में इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो आज की क्लास के लिए होमवर्क आप नोट कर लीजिए प्लीज़ बेटा। मैम कर लिया मैंने ये होमवर्क। ये होमवर्क है आपका, यू हैव टू रीड पेज टू नंबर इंटू 229। 1। मैं बी यहाँ पर ए मैं बी सी डी कर ली। हाँ मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ होमवर्क आपका, ये नोट कर लीजिए। KG2 के सिलेबस में कॉन्टेक्ट होमवर्क है आपका, रीड रीड कॉन्टेक्ट आ रहे हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड पेज नंबर 229 एंड 230, और आपको ट्राई करने हैं, देखिए आपकी बुक में ना ट्राई दीज के भी क्वेश्चंस दिए होते हैं बेटा, तो ट्राई दीज के क्वेश्चंस ट्राई करना, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये देखिए पेज नंबर, मैम आपकी आवाज नहीं आ अच्छा रही। इसमें इस वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में नहीं दिए हुए हैं, पीछे दिए होंगे जहाँ तक है, तो अभी आपको ये वाला होमवर्क करना है जो मैंने अभी दिया है, ठीक है। ट्राई करनी है आपको एक्सरसाइज 11.2 एंड ट्राई
to solve exercise 11.2. ठीक है, note it down, note this homework. Okay, ma'am. Ma'am, I noted. ओके, तो आज जो हमने पढ़ा आपको समझ में Bye, आया अच्छे ma'am. से? यस, किसी को कोई डाउट Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके,